नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षा में व्याकरण को पढ़ा था। तो व्याकरण में हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा और पर्यायवाची शब्द पढ़े थे। तो आज हम व्याकरण भाग के अंतर्गत सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, या सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, उसे ध्यान से सुनिए। आज दिशा का जन्मदिन है। दिशा ने अपने सभी मित्रों को घर पर बुलाया। दिशा घर को सुंदर सजाएगी। दिशा सुंदर फ्रॉक पहनेगी। दिशा अपने मित्रों के साथ बहुत खुश होगी। तो बच्चों, आपने देखा कि दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द दिशा का प्रयोग सुनने में अटपटा सा लग रहा है। इसका कारण है कि संज्ञा शब्द दिशा का प्रयोग बार बार हो रहा है। अब हम इस कहानी को दूसरे प्रकार से सुनेंगे। आज दिशा का जन्मदिन है। उसने अपने सभी मित्रों को घर पर बुलाया। वह घर को सुंदर सजाएगी, बहुत सुंदर फ्रॉक पहनेगी। वह अपने मित्रों के साथ बहुत खुश होगी। बच्चों, इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इनसे वाक्यों की सुंदरता बढ़ जाती है और वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे आदि। अब इसमें 2-3 उदाहरण देखेंगे। पहला है, हम कल नागपुर जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम है। क्या सर्वनाम है? हम। दूसरा, मैं जा रहा हूँ। कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। तो मैं, ये आपका सर्वनाम हुआ। तीसरा, आपका घर कहाँ है? किसका घर? आपका घर कहाँ है? तो यहाँ सर्वनाम हुआ आपका। क्या हुआ? आपका। तो बच्चों, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करने से वह वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जब हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा बहुत ही सुंदर हो जाती है। तो बच्चों, आपने व्याकरण भाग में सर्वनाम को सीखा। आशा है कि आप सभी ने सर्वनाम को अच्छे से सुना और सीखा। धन्यवाद बच्चों।